हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूफी आंदोलन की, और इसी में चिश्ती संप्रदाय हम लोग पढ़ रहे थे। और चिश्ती संप्रदाय में हम लोग पिछली हमारी क्लास में देख रहे थे निज़ामुद्दीन औलिया को। कुछ हल्का सा 2 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, देखिएगा। निज़ामुद्दीन औलिया का समय 1238 से 1325। मूल नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन शाम दानियल अल बुखारी। जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। पिताजी अहमद बदायनी, माताजी बीबी जुलेखा। गुरु बाबा फरीद गज शक्कर। और इनसे अजोदन में इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। अजोदन पाकिस्तान। औलिया आजीवन जो है अविवाहित रहे थे। सूफी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। योग और प्राणायाम के माध्यम से इन्होंने सूफी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से सूफी संत थे जिन्होंने योग और प्राणायाम के माध्यम से सूफी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। तो ध्यान रखना, इस चीज़ को उन्होंने क्या कहा, हब से दम कहा जाता था। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है। और इसी कारण योगी फ़कीरा लिख दिया था गलती से मैंने, तो योगी फ़कीर कर लेना, ठीक है। योगी फ़कीर, ठीक है। सिद्ध योगी, प्रथम योगी भी कहा जाता है। हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे। दोनों में कोई भेदभाव नहीं मानते थे। दोनों समुदाय जो थे इनके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे, है ना। और इसी कारण उन्हें महबूब इलाही का मतलब होता है ईश्वर का सच्चा प्रेमी। और कुतुब ए दिल्ली, है ना, दिल्ली की कुतुब मीनार, है ना। आगे बात समझिए। दिल्ली के में उन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। सारी बातें हम बता चुके। गयासुद्दीन तुगलक ने इनकी लोकप्रियता के कारण दिल्ली छोड़ने के लिए कहा। इन्होंने कहा दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी मिलना चाहते थे, नहीं मिले, ठीक है। और ये कथन भी ध्यान रखना कि इन्होंने कहा कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, लेकिन वो उसे जो है अपनाते नहीं हैं। औलिया का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। अंतिम इच्छा थी कि कब्र के ऊपर कोई भी स्मारक, कोई भी गुंबद, कोई भी मकबरा, इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं बननी चाहिए, लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी इच्छा के विरुद्ध ये चीज़ें कर दी थी। अमीर खुसरो इनके बहुत प्रिय शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। जैसे इनकी मृत्यु होती है उसके दूसरे दिन ही वो अपनी प्राण त्याग देते हैं, और उनको उनकी मज़ार के पास में जो है दफनाया गया था। एक शाहजहाँ की पुत्री जिसका नाम है जहान आरा, ठीक है। जब शाहजहाँ को मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया जाएगा, उसी समय जहान आरा जो है इसकी क्या करेगी, सेवा शुश्रूषा करेगी। औरंगजेब इसको कब्र कर लेगा, जो है कैद कर लेगा, ठीक है। तो इसकी कब्र भी यहीं पर बनी हुई है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। औलिया के उपदेश और कथनों का संकलन हसन सिज्जी के द्वारा किया गया था। और ये जो फारसी भाषा में इनका जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है फयावद उल फवाद, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग हमारी पिछली कक्षा में कर चुके थे। अब जो बात करने वाले हैं, मैंने आपको कहा कि निज़ामुद्दीन औलिया के 2 शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया के 2 प्रमुख शिष्य, ठीक है। ध्यान रखना, पहला शिष्य नंबर 1, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी चिश्ती सिलसिले का संत है, जिसका नाम है नासिरुद्दीन। क्या नाम है? नासिरुद्दीन चिश्ती, ठीक है, या नासिरुद्दीन ही कहें तो ठीक है। कई पुस्तकों में चिश्ती भी इसका नाम लिख दिया जाता है। इसी को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था, नासिरुद्दीन। और इसी को बेटा जी याद रखना, क्या कहा जाता था? चिराग ए दिल्ली, ठीक है। कुछ जानकारियां यहीं पर दे देता हूं मैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली पहला इनका शिष्य माना जाता है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है तौहीद ए वजूदी। ग्रंथ का नाम क्या है? तौहीद ए वजूदी। आगे बात समझ में। और इसमें 100 वार्ताओं का संकलन किया गया, 100 बातों का संकलन किया गया है, ठीक है। और दूसरा, इसी को एक नाम और दे दिया जाता है खैर ए मजलिस,
क्या नाम दे दिया जाता है, खेर मजलिस 100 वार्ताओं का संकलन किया। अब यहाँ पर इतिहासकारों में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज़ें मिलती है। तौहीद वजूदी को अलग ग्रंथ बताया गया है। 100 वार्ताओं का जो संकलन किया गया खेर मजलिस के नाम से, जिसका वस्तुतः संकलन किया था हमीद कलंदर जो थे, उन्होंने इसका संकलन किया। तो अलग अलग इतिहासकारों ने, ज़्यादातर पुस्तकें जो है वहाँ पर इन दोनों ग्रंथों का अलग अलग रूप में उल्लेख मिलता है, तौहीद वजूदी और खेर मजलिस, जिसमें 100 वार्ताओं का संकलन किया गया है। ठीक है, इन्हीं नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली के शिष्य हुआ करते थे, जिसका नाम था सैयद महमूद गेसूदराज। ठीक है, और इन्हें बंदा नवाज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदा नवाज। इन्होंने ही दक्षिण भारत में, कहाँ पर? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। गुलबर्गा कर्नाटक को अपना कर्मभूमि बनाया और वहाँ दक्षिण भारत में चिश्ती की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा, सैयद महमूद गैसूदराज को जाता है। और उन्होंने किसको अपना केंद्र बनाया? तो याद रखिएगा कि गुलबर्गा कर्नाटक को। ठीक है, याद रखिएगा कि इनका जो ग्रंथ है, ठीक है, तौहीद वजूदी, तौहीद वजूदी, साथ ही साथ 100 वार्ताओं का संकलन, 100 वार्ताओं का संकलन, खेर मजलिस, खेर मजलिस। ठीक है, 100 वार्ताओं का संकलन क्या कहलाता है? तो याद रखना, खेर मजलिस कहलाता है। और किसने किया था? हामिद कलंदर ने, हामिद कलंदर द्वारा, कलंदर द्वारा। याद रखिएगा कि इनके शिष्य का नाम, इनके शिष्य का नाम सैयद महमूद गेसूदराज, सैयद महमूद गेसूदराज। ठीक है, सैयद महमूद गेसूदराज। इन्हीं को क्या कहा जाता था? बंदा नवाज, बंदा नवाज। ध्यान रखना कि इसने गुलबर्गा कर्नाटक, गुलबर्गा कर्नाटक में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। ठीक है, एक शिष्य हो गए। नंबर दो शिष्य अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो पहले हो गए थे हालांकि, तो इसीलिए ध्यान रखना कि अमीर खुसरो के बारे में प्रचलित है कि इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा था। कितने का? 8 सुल्तानों का काल देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। बलबन का जो बड़ा पुत्र था नासिरुद्दीन, ठीक है, वहीं उसके समय से ये भारत आ जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं के समय में ये थे। फिर बाद में बलबन के दरबार में आ गए थे ये। किसके दरबार में? बलबन के दरबार में
आ गए थे। तो इसके बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि साहब इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा था। कितनों का? 8 सुल्तानों का काल देखा था। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है। हिंदी ग्रंथों को तोते की तरह रटने के कारण ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना कि इन्होंने सितार व तबले का आविष्कार किया। सितार व तबले का आविष्कार किया। हिंदी ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अरबी भाषा में अनुवाद किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना कि इनके ग्रंथ का नाम रीट भर्ती परीक्षा में वैसे ये पूछा गया 2011 में, यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था और आरपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी में इनके ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया गया था। आरपीएससी आरएस में प्रश्न पूछा गया था कि नूरे सिपेहर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। ठीक है, नूर अ सिपेहर, नूर सिपेहर। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ खुला आसमान। खुला आसमान। एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि उर्दू के प्रथम शायर माने जाते हैं। उर्दू के प्रथम शायर माने जाते हैं। शायर जो शायरी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, उर्दू के प्रथम शायर माने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। आगे बात समझ में क्लियर है? चित्तौड़ आक्रमण आपने नाम सुना होगा। रानी पद्मावती उनका भी नाम सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उसमें ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो उनके साथ में हुआ करते थे। अमीर खुसरो उनके साथ में हुआ करते थे और उन्होंने उस महान सती व्रत का उल्लेख भी अपने ग्रंथ में उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए खैर अगली बात करेंगे हम शेख नासुरुद्दीन, जिसे चिराग दिल्ली कहा जाता था।
चिरागे दिल्ली कहा जाता था, चिल्ली नहीं, चिरागे दिल्ली कहा जाता था। गुरु कौन? निजामुद्दीन औलिया जी। उत्तर भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता, देखो क्या यदि बने तो, कि उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिले के अंतिम लोकप्रिय संत कौन थे? तो चिराग जलाया लास्ट में और बुझ गया। कैसे याद रखोगे कि चिराग जलाया और बुझ गया। उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिले के अंतिम लोकप्रिय संत माने जाते हैं, जिसका नाम क्या था? शेख नासरुद्दीन या चिराग दिल्ली भी इन्हें कहा जाता है। इनकी रचना मैंने आपको बता दी, एक तो तौहीद ए वजूदी, फिर इनकी 100 रचनाओं का या 100 वार्ताओं का संकलन किया गया था। किसके द्वारा? इनकी 100 वार्ताएं, मतलब इनकी 100 बातें, ठीक है, उनका संकलन किया गया था। खेर मजलिस में हमीद कलंदर ने किया। चिराग दिल्ली के शिष्य एक तो सैयद गैसूदराज, जिसे बंदा नवाज कहा जाता है ना, और इसी ने बहमनी साम्राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, देखो ध्यान से सुनना, हो सकता है कि अब इस प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया जाए कि जिस समय दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना हुई, उस समय वहां पर कौन से साम्राज्य का या कौन से वंश का शासन संचालित था? तो बहमनी राज्य था। कौन सा? बहमनी राज्य, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि बहमनी शासनकाल के दौरान कर्नाटक आए थे और उसी दौरान गुलबर्गा में उन्होंने क्या करा? चिश्ती सिलसिले की क्या करी थी? स्थापना करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात देखो, भारत में सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम मिलता है दक्षिण भारत में, जैसे हमने बात करी थी जब मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ट बनाया था, है ना। तो दक्षिण भारत में हालांकि चिश्ती सिलसिले की संप्रदाय की जो है प्रचार प्रसार करने का जो या स्थापना प्रारंभिक, जैसे हम बात बोलते हैं ना कि वास्तविक संस्थापक, ठीक है, और एक हम बोलते हैं कि सामान्य संस्थापक। तो एक चीज और उल्लेख मिलता है कि जो बुरहानुद्दीन गरीब, और बुरहानुद्दीन गरीब जो था वो वस्तुतः औलिया जी से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? निजामुद्दीन औलिया से। उन्होंने हालांकि चिश्ती सिलसिले की नींव दक्षिण भारत में सबसे पहले रखी थी, लेकिन उन्होंने गुलबर्गा कर्नाटक को किसने बनाया? गैसूदराज ने। किसने बनाया? गैसूदराज ने, जिसे क्या कहा जाता है? बंदा नवाज। क्या कहा जाता है? बंदा नवाज। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। शेख नासिरुद्दीन और इसी को क्या? चिराग दिल्ली। चिराग दिल्ली क्यों कहा जाता है? उसके पीछे भी कारण है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने दीपक जला दिए थे, है ना। किसके? पानी के। तेल से तो सब जलाते हैं। चिराग दिल्ली। याद रखिएगा कि उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिले के अंतिम लोकप्रिय संत माने जाते हैं। अंतिम लोकप्रिय संत माने जाते हैं। इनके शिष्य सैयद गैसूदराज ने बहमनी
वंश के शासनकाल के दौरान कर्नाटक आए तथा गुलबर्गा में, गुलबर्गा कर्नाटक में है बेटा, याद रखना, गुलबर्गा में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। एक नोट लगा के मैं लास्ट बात लिख रहा हूं कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार करने, चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार करने वे इसकी स्थापना करने का श्रेय बुरहान दीन गरीब को जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिएगा साहब, तो ये हमने बातें कर ली है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और चिश्ती सिलसिले के जो जो प्रमुख संत मिलते हैं उन संतों के बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, थोड़ा सा जल्दी से इस टॉपिक को समेटने का प्रयास करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, और कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनना होगा। आपने नाम सुना होगा शेख सलीम चिश्ती, मध्यकाल में सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। मुगल काल में वस्तुतः मुगल कालीन भारत में चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रमुख संत माने जाते हैं शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। और अकबर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे। बादशाह अकबर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। क्यों थे? क्योंकि जब बादशाह अकबर को ऐसा कहा जाता कि संतान नहीं हो रही थी, संतान
नहीं हो रही थी, तो इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की प्रेरणा से एक तो इन्हें जो है अजमेर जाने का आदेश दिया गया था, और दूसरी चीज़ उन्होंने ही कहा था कि साहब आपके बच्चा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी उसके उत्तराधिकारी नहीं था, इतना बड़ा बादशाह, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। अब इसीलिए इन्हीं के नाम से, एक सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। क्या नाम रखा था? सलीम। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम किस सूफी संत के कारण? शेख सलीम चिश्ती के कारण। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। दूसरा, जब इनकी मृत्यु हो गई तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाया गया। बहुत भव्य सुंदर मकबरा है। जब हम बात करेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला की, तब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, है ना। नक्काशीदार जालियों का निर्माण करवाया गया था जहांगीर के द्वारा, बहुत भव्य मानी जाती है। ठीक है, किस प्रकार की क्या है? नक्काशीदार जालियाँ, ठीक है ना। तो याद रखना कि इन्हीं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा सर्वप्रथम। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर करवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में जो है इनके मकबरे का निर्माण किया गया था। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। एक हमें मिलता है नाम शेख अब्दुल कद्दुस। शेख अब्दुल कद्दुस, जिन्हें गांगोही भी कहा जाता था। उपनाम क्या था? गांगोई। ठीक है, इनकी जो मज़ार है वो गांगो में, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, इसलिए इनको गांगोई कहा जाता था। सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन माने जाते हैं गांगोई। ठीक है, इनकी कविता संग्रह जो है, इस कविता संग्रह को अलख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलख के नाम से जाना जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती मुगल काल के दौरान, मुगल काल में सबसे लोकप्रिय चिश्ती संत याद रखिएगा कि यह अकबर के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ। अतः उसके बचपन का नाम उसके किसके? जहांगीर, है ना। उसके बचपन का नाम सलीम रखा गया। सलीम रखा गया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट, शेख अब्दुल कद्दुस।
और इन्हें क्या कहा जाता है? गांगोही। उपनाम याद रखिएगा, क्या है? उपनाम, गांगोही। सिकंदर लोदी वे बाबर के समकालीन माने जाते हैं। सिकंदर लोदी वे बाबर के समकालीन माने जाते हैं। इनकी मजार गांगोह, सहारनपुर, सहारनपुर यूपी में है। इनकी कविताओं का संग्रह कविताओं का संग्रह अलख 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 के नाम से प्रसिद्ध है। लास्ट बात, अंतिम बात देखो, ध्यान से सुनना बेटा। चिश्ती संप्रदाय की 3 शाखाएं मानी गई है। कौन कौन सी? एक नागौरी, एक साबरी, एक निजामी। ठीक है, कौन कौन सी? नागौरी, साबरी और निजामी। यहाँ पर नोट लगा के लिख देता हूँ, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में नोट। कि चिश्ती संप्रदाय की 3 शाखाएं कौन कौन सी? नागौरी, साबरी और निजामी। नागौरी, साबरी वे निजामी मानी जाती हैं। तो ये हमने चिश्ती सिलसिले की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, उन समस्त महत्वपूर्ण बातों का हमने अध्ययन कर लिया है, चर्चा कर लिया। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बाकी के जो जो सिलसिले आए थे, जैसे हम सुहरावर्दी की बात करेंगे, है ना, तो जो जो सिलसिले थे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो उसके बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सुहरावर्दी सिलसिला या सुहरावर्दी संप्रदाय भारत में कहाँ पर स्थापना थी इसकी? पंजाब व सिंध में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? शेख उल इस्लाम नामक व्यक्ति, है ना, शेख उल इस्लाम। अब शेख उल इस्लाम इसकी क्या थी? उपाधि थी। वस्तुतः इनका नाम क्या था? शेख बाहुद्दीन ज़कारिया, जिनको उपाधि दी गई थी शेख उल इस्लाम की। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने बात करी थी किसकी? हमीमुद्दीन नागौरी की। इल्तुतमिश ने उसको भी ये उपाधि दी थी, तो ये उपाधि थी एक तरीके से,
ठीक है, आगे बात समझे। लेकिन इस सोहरावर्दी संप्रदाय को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है जलालुद्दीन तबरीजी को। किसको? जलालुद्दीन तबरीजी को। तो लोकप्रिय तो किसने बनाया? जलालुद्दीन तबरीजी ने। जबकि स्थापना सोहरावर्दी की स्थापना करी थी शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। यदि हम बात करें भारत से बाहर, अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी जब आपने चार्ट बनाया था तब तो आपने जो है सोहरावर्दी बताया था, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। तो भारत से बाहर इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले बगदाद में। कहाँ हुई थी? बगदाद में। बगदाद में स्थापना करने का श्रेय बेटा ध्यान रखना जाता है किसको? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी को। ठीक है, सोहरावर्दी संप्रदाय। बात कर लेते हैं स्थापना की। एक तो भारत में और दूसरी भारत से बाहर। चलिए, भारत में स्थापना कहाँ? पंजाब व सिंध किसके द्वारा की गई? ये तो आ गई बात कहाँ, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि लोकप्रिय किसने बनाया? जलालुद्दीन तबरेजी ने। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय याद रखिएगा, क्या? जलालुद्दीन तबरेजी। तबरेजी को जाता है। याद रखिएगा कि तबरेजी ने सर्वाधिक प्रचार प्रसार बंगाल में किया। सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ किया? बंगाल में। फिर यदि हम बात करते हैं भारत से बाहर, तो भारत से बाहर कहाँ? तो बगदाद में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो वही सोहरावर्दी साहब, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। सोहरावर्दी।
ठीक है, क्लियर। चलिएगा, आगे बात समझ क्लियर है। देखो, सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की यदि हम बात करें तो स्थापना एक तो भारत में, एक भारत से बाहर। सबसे पहले कहाँ हुई? भारत से बाहर। किसके द्वारा? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। भारत में इसका मूल स्थान पंजाब और सिंध वाला शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। लोकप्रिय बनाने का श्रेय जलालुद्दीन तबरीजी को जाता है। इन्होंने सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ पर किया था? बंगाल में। चलिए, कुछ विशेषताएं बता देता हूँ सुहरावर्दियों की। एक तो चिश्तियों के बिल्कुल ठीक विपरीत थे। चिश्तियों के ठीक विपरीत। ठीक विपरीत का मतलब क्या है? कि जिस प्रकार से चिश्ती जो थे, मैंने आप लोगों को कहा था कि चिश्ती जो थे वो भोग विलास में नहीं लगे रहते थे। भोग विलास में नहीं लगे रहते थे, वो आध्यात्म की तरफ ज्यादा प्रवृत्त थे। राजनीति में भाग नहीं लेते थे। तो ये ठीक विपरीत थे। चिश्तियों का ठीक विपरीत सिलसिला कौन सा था? सुहरावर्दी आदत। आराम और विलासी जीवन जीने की आदत थी इनको, बढ़िया। सक्रिय राजनीति में भाग लेते थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते थे तो राज के बड़े बड़े पद दिए जाते थे, जैसे सदर ए विलायत। कौन सा? सदर ए विलायत का पद दिया जाता था, याद रखना। और बड़ा ठाट बाट वाला पद हुआ करता था, मजा होते थे इनके। एक फिर बात करते हैं इन्हीं में, शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। नाम बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है। शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी सबसे प्रसिद्ध सुहरावर्दी संत थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे प्रसिद्ध सुहरावर्दी संत कौन थे? तो शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। बुखारी आ गया, ठीक है। उन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। और इन यात्राओं को जहानिया ए जहां जस्त, याद रखना। क्या शब्द मिलता है? जहानिया ए जहां जस्त, मतलब विश्व का भ्रमण करने वाला कहा जाता है किसको? शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। भाई बुखार तो आएगा ना। 36 बार मक्का की यात्रा कर ली। कितनी बार? 36 बार मक्का की यात्रा कर ली। इन यात्राओं को क्या कहा गया? जहानिया ए जहां जस्त, मतलब विश्व का भ्रमण करने वाला। विश्व का भ्रमण करने वाला। तो ये हमने बात कर ली सुहरावर्दी की। याद रखिएगा कि सुहरावर्दी की कुछ विशेषताएं लिख देता हूँ। विशेषताएं क्या थी? चिश्तियों के विपरीत चिश्ती सिलसिले के विपरीत जीवन जीने वाले, है ना। कैसे? भोग विलासी जीवन, भोग विलासी जीवन जीते थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते थे। बड़े बड़े राजकीय पद धारण करते थे। राजकीय पद धारण करते थे, जैसे सदर ए विलायत, सदर ए विलायत। सबसे प्रसिद्ध संत शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। शेख
जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी हुए, सुर्ख बुखारी, जिन्होंने छत्तीस बार मक्का की यात्रा की, जिसे जहानिया ए जहांजस्त जहानिया ए जहांजस्त अर्थात विश्व का भ्रमण करने वाला, विश्व भ्रमण करने वाला कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगला हम बात कर रहे हैं कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला, ध्यान देना बेटा जी। कादरी सिलसिले की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ माना जाता है। कौन सा? कादरी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ, इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ, रहस्यवादी पंथ माना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं हम लोग। तो वही वाली बात, कौन सी वाली? वही वाली, एक तो भारत से बाहर और एक भारत के अंदर। भारत से बाहर यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और भारत में यदि हम बात करें तो उच्च सिंध पाकिस्तान, उच्च वाला प्रांत है ना, सिंध पाकिस्तान में 15वीं सदी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद सैयद जिलानी। क्या नाम था? नासिरुद्दीन मोहम्मद सैयद जिलानी। इसने भारत में उच्च में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, भारत से बाहर इसके जो संस्थापक हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और यदि हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में याद रखिएगा कि कहाँ? तो सिंध, उच्च पाकिस्तान, उच्च उच्च पाकिस्तान। नासिरुद्दीन किसके द्वारा? नासिरुद्दीन मोहम्मद सैयद जिलानी, मोहम्मद सैयद जिलानी
याद रखना कि भारत में सर्वाधिक प्रचार प्रसार यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। यूपी। तो ध्यान रखना, देखो आपका प्रश्न आएगा तो वस्तुतः चिश्ती सिलसिले से ही आएगा, है ना। फिर आगे देखो, इसमें थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं दारा सिको। कौन? दारा सिको, ठीक है ना। दारा सिको इसी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। हालांकि वो प्रभावित निजामुद्दीन औलिया से थे। दारा सिको को लेनपुल महोदय ने लघु अकबर कहा था। इसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, जिसे सिर्रे अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिर्रे अकबरी। लगभग 52 उपनिषदों का इन्होंने ये अनुवाद करवाया था। लाहौर में कादरी संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, जिनका नाम था शेख मीर मोहम्मद, जिन्हें मियाँ मीर कहा जाता है। इन्हीं से प्रभावित थे, इन्हीं से मिले थे। कौन? दारा सिको। इस सिलसिले या इस संप्रदाय की यदि हम बात करते हैं तो इस सिलसिले के जो संप्रदाय के जो लोग होते थे वो उदारवादी विचारधारा के लोग होते हैं, है ना। कौन सी विचारधारा के? उदारवादी। वही वाली बात कि सबको अपना जीवन का अंग मानते हैं, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। और तो मियाँ मीर से ज़्यादा प्रभावित है कौन? दारा सिको। और इनसे 5वें गुरु, जो ध्यान से सुनिएगा, मियाँ मीर जो थे, जिनका नाम शेख मीर मोहम्मद वास्तविक नाम माना जाता है। 5वें सिख गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव, इन्हीं अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी। किससे? मियाँ मीर से। किससे? मियाँ मीर से। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य बन जाता है। कादरी संप्रदाय के जो लोग थे, संत जो थे, वो हिंदू और मुस्लिम एकता को जो है बढ़ावा देते थे। मियाँ मीर के एक शिष्य हुए जिनका नाम था मुल्ला शाह। क्या नाम था? मुल्ला शाह। इस मुल्ला शाह ने इस संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था कश्मीर में, है ना। और ध्यान रखना कि मुल्ला शाह के अनुयायियों में एक तो शाहजहां और उसकी पुत्री जहानारा, ठीक है, वो जो थे वो शामिल थे। और दारा भी जो है इनसे प्रभावित माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, विशेषताएं। ध्यान रखना कि दारा सिको इसी संप्रदाय से या इसी सिलसिले से प्रभावित है। सिलसिले से प्रभावित थे। लाहौर में इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद और इन्हें क्या कहा जाता था? मियाँ मीर।
यह उदारवादी विचारधारा के संत थे। विचारधारा के संत थे। हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव मियां मीर के हाथों ही रखवाई थी। मियां मीर से रखवाई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नक्शबंदी। कौन सा? नक्शबंदी सिलसिला। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नक्शबंदी से ध्यान से सुनना। भारत से बाहर इसकी स्थापना बगदाद में किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा। और भारत में इसकी स्थापना 1563 ईस्वी में होती उच्च पाकिस्तान में, और इसकी स्थापना की थी ख्वाजा बाकी बिल्ला। मैंने आपको कहा था ना कि जब नक्शबंदी हो गई तो पीछे क्या बचेगा? बाकी क्या बचेगा? तो बाकी बिल्ला भारत में, याद रखना। स्थापना भारत से बाहर और दूसरा हम बात कर लेते हैं भारत में। कब हुई है? 1563 ईस्वी में। कहाँ पर हुई है? तो याद रखिएगा उच्च पाकिस्तान। ख्वाजा बाकी बिल्ला के द्वारा। भारत से बाहर कहाँ पर? बगदाद में। और किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। ख्वाजा
बहाउद्दीन नक्शबंदी। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की। थोड़ा सा समय का अभाव है तो महत्वपूर्ण तथ्य ही मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक और क्लास लगाई नहीं जा सकती। ठीक है, 5, 7, 10 मिनट का ही मैटर बचा है। ध्यान रखना, देखो सबसे कट्टर सिलसिला, सबसे कट्टरपंथी सिलसिला कौन सा था? नक्शबंदी। कौन सा था? नक्शबंदी, याद रखना। और ध्यान रखना कि बाकी बिल्ला के 2 शिष्य थे। बाकी बिल्ला के एक शिष्य थे जिनका नाम मिलता है शेख अहमद सरहिंदी। इन्होंने स्वयं को, अपने आप को जो है ईश्वर घोषित कर दिया था, है ना। अपने आप को क्या है? ईश्वर घोषित कर दिया था। और अकबर ने जब उदारवादी नीतियां जारी की थी हिंदुओं के लिए, तब उन्होंने अकबर के खिलाफ जो है फतवा जारी कर दिया था। वहदत उल सुदूब, हमने बात करी थी वहदत उल सुदूब की। ठीक है, तो वहदत उल सुदूब मत का प्रतिपादित किसने किया था? सरहिंदी ने किया था। और इन्होंने ही कहा कि ईश्वर और उसके भक्त में मालिक और दास का जो होता है, क्या होता है? संबंध होता है। फतवा क्या चीज होती है? तो फतवा का ध्यान रखना कि शरीयत का मतलब कानून, इस्लामी कानून, कुरान, उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है, जिससे उसको इस्लाम का विरोधी घोषित कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति क्या है? इस्लाम का विरोधी है, ये इस्लाम को समाप्त करने में लगा हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ क्या है? फतवा जारी कर दिया जाता है। जब अकबर के खिलाफ इन्होंने फतवा जारी किया तो 1619 में सरहिंदी को, हालांकि फतवा पहले जारी कर दिया था, लेकिन बाद में जहांगीर ने भी जब जो है हिंदुओं के लिए कई कार्य किए तो जहांगीर का भी इसने विरोध किया। तो 1619 में जहांगीर ने सरहिंदी को पकड़ करके कहां पर डाल दिया था? जेल में डाल दिया था। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था और नक्शबंदी से ही प्रभावित था। इसी कारण उसने बनारस फरमान जारी करके हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कुकृत्य किया था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो याद रखिएगा कि सबसे कट्टर सिलसिला, कट्टर सिलसिला था। शरीयत में विश्वास रखने वाले लोग, विश्वास रखने वाले लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात कि बाकी बिल्ला के शिष्य, बाकी बिल्ला के शिष्य शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी थे। शेख अहमद सरहिंदी थे ने स्वयं को मुजाहिद या मुजहिद, मुजहिद का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर घोषित कर बादशाह अकबर के विरुद्ध, बादशाह
अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था, फतवा जारी किया था। याद रखिएगा 1619 में जहांगीर ने इसे जेल में डाल दिया। 1619 ईस्वी में जहांगीर ने इसे जेल में डाल दिया। और लास्ट बात मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि औरंगजेब नक्शबंदी से ही प्रभावित था, अतः उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। फिर से कह रहा हूँ, ध्यान रखना विशेष बातें, चिश्ती सिलसिले से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि नक्शबंदी का पूछ लिया जाए या थोड़ा संस्थापकों का ध्यान रखना, बाकी कोई प्रश्न आपका विशेष बनता नहीं है। सूफी शब्दावली विशेष रूप से आप लोगों को पढ़ना है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।